हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की क्लास नंबर 2। इसके अंदर मैं आपको प्लेटो के बारे में आपका पूरा का पूरा प्लेटो कंप्लीट करवाऊंगा और उसके बाद इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं वो अपने जो मेरा जो चैनल है आपका टेलीग्राम पे जो चैनल है, मैं वहां पे आप लोगों से शेयर करूंगा। ठीक है ना। तो मैं आज आपको प्लेटो समझाने वाला हूँ। ठीक है ना। आप बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ से निकलेंगे और जो आगे भी आप लोगों को काम आएंगे। ठीक है। जो है ये तीन चीज है। एस पी ए, ठीक है ना। ये तीन चीज, ये इन तीनों चीजों का बहुत महत्व है और ये तीनों चीजें एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है। एस से हो जाता है सुकरात। क्या हो जाता है दोस्तों? सुकरात। ठीक है। और सुकरात का शिष्य था प्लेटो। क्या था? प्लेटो। और प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। कौन था दोस्तों? अरस्तु था। तो दोस्तों इनका जो आपस में तीनों, अगर आप जैसे अगर प्लेटो समझ लेते हैं तो आपको अरस्तु को समझने में भी हेल्प करेगा। और जो गुरु होता है, गुरु का प्रभाव अपने शिष्य पर रहता ही रहता है। ठीक है ना। तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। ये चीज, ये तीनों है आपके। तो दोस्तों हम लोग अब शुरू करेंगे आपका प्लेटो। ठीक है ना। प्लेटो, तो यहाँ पे आप अपना वो डाल लीजिए, प्लेटो। ठीक है ना। प्लेटो जो है आपके क्या बोलते हैं, आपका 427 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। तो इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था एथेंस में। कहाँ हुआ था दोस्तों? इनका जो वास्तविक नाम है वो एरिस्टोक्लीज है। क्या है इनका वास्तविक नाम? जो है वास्तविक नाम जो है वो नाम है एरिस्टोक्लीज। क्या नाम है इनका? वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीज है। और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था एथेंस में। ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक बार हम थोड़ा सा एक करते हैं। जब प्लेटो का जन्म हुआ था तो यूनान जो था वो दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है ना। दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है ना। क्या क्या था वो? एक तो था एथेंस और दूसरा क्या था? दूसरा था स्पार्टा। ठीक है ना। एथेंस में जो थी वो क्या बोलते हैं, मानसिक शिक्षा पर, सॉरी आपका मानसिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। और जो स्पार्टा था वहां पे क्या था कि आपका शारीरिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। शारीरिक शिक्षा पर बल दिया जाता था स्पार्टा के अंदर में। ठीक है ना। तो आप ये बात याद रखना, ये आगे आपको काम आएगा। ठीक है ना। अब दूसरा क्या था कि भाई जो एक विचारक है, उसने क्या है कि भाई जो हमारे प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात का प्लेटो पे प्रभाव था। प्लेटो पर गहरा प्रभाव था। क्या था? गहरा प्रभाव था। ठीक है ना। तो ये क्या है कि आपका सुकरात का प्लेटो पर गहरा प्रभाव था। और इसी संदर्भ में क्या बोलते हैं आपका,
इसी संदर्भ में एक आपके विद्वान है मैक्सी। मैक्सी ने कुछ वर्ड कहे हैं, क्या कहे हैं उसने कहा है कि भाई 399 ईसा पूर्व प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। क्या हो गया? पुनः जीवित हो गया, पुनः जीवित, है ना, जीवित हो गया। ठीक है ना। ऐसा क्यों कहा उसने? इसलिए उसने, मैक्सी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो सुकरात था ना, सुकरात की सारे विचार, ठीक है ना, वो प्लेटो में नजर आते थे, है ना। प्लेटो के विचार और सुकरात के विचार बहुत ज्यादा मिलते जुलते थे। इसी कारण से इसने मैक्सी ने क्या कहा कि भाई 399 ईसा पूर्व प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। ठीक है ना, मैक्सी ने कहा। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में भी समझते हैं दोस्तों। अच्छा, ये जो सुकरात थे ना, सुकरात को जो है कि क्या बोलते हैं, सुकरात ने यूनान के अंदर में लोकतंत्र की आलोचना कर दी थी। सुकरात ने यूनान के अंदर लोकतंत्र की आलोचना कर दी थी। तो जब सुकरात ने लोकतंत्र की आलोचना की, तो जब वहां पे वो मतलब हमेशा से ही लोकतंत्र की आलोचना करता था सुकरात, ठीक है ना। तो जब लोकतंत्र के समर्थकों की सत्ता वहां पे आई, वहां पे उनकी सरकार बनी, तो लोकतंत्र के समर्थकों ने क्या किया कि सुकरात को पकड़ लिया और सुकरात से 3 बातें कही गई। पहली बात कही गई कि या तो आप जो इस लोकतंत्र की बुराई करते हो, इस बात को ले लो वापस, ठीक है ना, क्या इस बात को वापस ले लो। दूसरा उसको विकल्प दिया कि या तो आप ये देश यूनान छोड़ के चले जाओ, और तीसरा जो सेंटेंस उन्होंने कहा कि या फिर आप ये विष का प्याला पी लो। अब सुकरात ने कहा कि अगर मैं अपनी ही बात को कहता हूं कि भाई मैंने गलत कहा है, तो लोग क्या मुझे झूठा समझेगी कि मैं झूठ बोलता हूं, जबकि वो सही था। उसको ऐसा लगा कि हाँ, मैं सही हूं, लोकतंत्र का जो शासन है वो अच्छा शासन नहीं है, इसीलिए मैंने उसकी आलोचना की। इसीलिए उसने पहला विकल्प मना कर दिया। दूसरा विकल्प कि मैं देश छोड़ के चला जाऊं, तो सुकरात ने कहा अगर मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा तो लोग मेरे को गलत समझेंगे, मेरे को झूठा समझेंगे। तो दूसरा विकल्प भी उसने अस्वीकार कर दिया। तीसरा विकल्प था कि भाई मैं विष का प्याला पीऊं, तो उसने कहा कि आप मेरे लिए विष का प्याला बनवा दीजिए और मैं विष का प्याला मैं पीऊंगा। ये तैयार हो गया। तो इस तरह की आपने देखी होगी, कई जगह फोटो देखी होगी कि भाई नीचे कुछ शिष्य बैठे हुए हैं और एक आदमी चारपाई के ऊपर बैठा हुआ एक हाथ से विष का प्याला पी रहा है और अपने बाकी जो उनके अनुयायी हैं उनको क्या दे रहा है, वो उपदेश दे रहा है। तो वो सुकरात की ही फोटो है, वो इसी वाले क्षण की फोटो है। और सुकरात के शिष्यों में एक प्लेटो भी था। तो प्लेटो के मन पे इस चीज का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, है ना। क्या प्लेटो के मन पे इन सब चीजों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, ठीक है ना। चलो दोस्तों आगे चालू करते हैं। जो प्लेटो था ना, प्लेटो सबसे पहले सिसिली के शासक डियोनिसिस प्रथम को दार्शनिक शासक बनाना चाहता था। अब ये दार्शनिक शासक क्या है, ये अभी आगे आएगा, बेफिक्र रहो, ठीक है ना। क्या है, प्लेटो सिसिली के शासक डियोनिसिस प्रथम को दार्शनिक शासक बनाना चाहता था, परंतु वो असफल रहा। क्या प्लेटो इस कार्य में असफल रहा, है ना। क्यों असफल रहा? क्योंकि भाई जो दार्शनिक शासक था बनने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती,
काफी मशक्कत करनी पड़ती, इतना आसान नहीं था दार्शनिक शासक बनना, इसीलिए डियोनिसियस प्रथम जो है वो दार्शनिक शासक नहीं बन पाया। और जब डियोनिसियस प्रथम को ये पता चला कि यार मुझे दार्शनिक शासक बनने के लिए मुझे उन चीजों से मुझे अपने ऐशो आराम छोड़ना पड़ेगा, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसने उसको उसको बुरा लगा और उसने क्या किया कि भाई प्लेटो को एजाइना के टापू पे बेच दिया। कहां पे? तो डियोनिसियस प्रथम ने फिर क्या किया, डियोनिसस प्रथम ने प्लेटो को कहा, एजाइना के टापू पे, है ना, कहां पे, एजाइना, क्या हुआ, तो उसने क्या किया कि भाई आपका एजाइना, एजाइना थोड़ा समझ जाना, एजाइना के टापू टापू पर बेच दिया। किसको बेच दिया? डियोनिसियस प्रथम ने। क्यों बेचा? क्योंकि डियोनिसियस प्रथम को पता चल गया था कि प्लेटो तो मुझे दार्शनिक राजा बनाएगा और दार्शनिक राजा बनने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया कि उसको एजाइना के टापू पे बेच दिया। किसको बेचा, कितने में बेचा, इसका कोई वर्णन मिलता नहीं है किताबों के अंदर में, ठीक है ना। तो अब वहां पे क्या हुआ कि भाई एजाइना के टापू पे इसका ना एक शिष्य था। कौन था? इसका एक शिष्य था जिसका नाम था एनिकेस, एनी कैरिस। एक मिनट, यहाँ पे अभी मैं ट्रेनिंग पे चल रहा हूँ, मुझे इतना थोड़ा सा इस चीज का कम वो है ना, इस पे लिखने में मेरे को इतना बढ़िया नहीं बन रहा जितना बढ़िया मैं काफी किताब में लिख देता हूँ। थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट कीजिएगा, है ना। तो कहा उसने बेच दिया, एजाइना की टापू बेच दिया, लेकिन वहां पे एनी कैरिस, एनी कैरिस नाम का एक शिष्य था, ठीक है ना, शिष्य। उसने क्या किया कि उसने प्लेटो को खरीद लिया, प्लेटो को खरीद लिया और खरीद के वापस कहां भेज दिया दोस्तों, वापस उसको एथेंस भेज दिया पुराना दोबारा से, ठीक है ना। कहां भेज दिया? एथेंस, एथेंस में भेज दिया इनको, प्लेटो को, ठीक है ना। अब प्लेटो जब एथेंस पहुंच गए तो उन्होंने वहां पे जाकर क्या किया, अकादमी की स्थापना की। क्या की? अकादमी। अकादमी क्या है दोस्तों, ये उनका मतलब उनके द्वारा स्थापित किया गया एक प्रकार का, आप कह सकते हो जहां पे शिक्षा देते हैं, या विश्वविद्यालय कह सकते हो, विद्यालय कह सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हो इसको। तो एक अकादमी नाम के उसकी विद्यालय की उन्होंने स्थापना की। अब अच्छा, दूसरा ये कि ये वाली जो घटना है ना, ये आपका डियोनिसियस प्रथम वाली घटना, इस घटना से प्रभावित होकर जो आपका प्लेटो है उसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था लॉज। क्या था? लॉज, ठीक है ना। तो ये बात रखना, जो लॉज जो है, लॉज ग्रंथ जो है वो डियोनिसियस प्रथम वाली घटना से प्रभावित है, ठीक है ना। किससे? लॉज जो है डियोनिसियस प्रथम वाली घटना से प्रभावित है। अब ये किस तरह से प्रभावित है, जब मैं आगे बढ़ूंगा ना तो आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से ये डियोनिसियस प्रथम घटना से प्रभावित है, ठीक है ना। अब क्या है, अकादमी जो है, अकादमी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो था अकादमी जो था, अनुसंधान केंद्र, केंद्र तथा शिक्षालय दोनों था, दोनों था। कहने का तात्पर्य यह है कि भाई यहाँ पे अनुसंधान भी होता था, मतलब जैसे क्या बोलते हैं, नई नई चीजों को खोजना, जांचना, परखना, जैसा कि एक लैब के अंदर में होता है। तो ये एक अनुसंधान केंद्र भी था और शिक्षालय भी था, मतलब यहाँ पे शिक्षा भी दी जाती थी और तरह तरह की खोज वोज भी यहाँ पे अकादमी के अंदर में की जाती थी, ठीक है ना। और उसके बाद, और यहाँ पे जो है ना अकादमी के अंदर में गणित और ज्यामिति,
अधिक जोर दिया जाता था। क्या? अकादमी के अंदर गणित और ज्यामिति पर अधिक जोर दिया जाता था, ठीक है ना। और इस अकादमी की एक और विशेष बात थी कि अगर आप इस अकादमी में प्रवेश पाना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर आप अकादमी में प्रवेश पाना चाहते हैं, अकादमी में प्रवेश के लिए गणित का ज्ञान अनिवार्य था। क्या था? अनिवार्य था। मतलब आपको अनिवार्य था, मतलब आपको गणित की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको इसमें अकादमी में प्रवेश मिलेगा, अदरवाइज आपको इसमें प्रवेश नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये थी, क्या बोलते हैं आपका, प्लेटो की का क्या बोलते हैं आपका, प्लेटो के बारे में कुछ और अकादमी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे, ठीक है ना। उसके बाद एक बार प्लेटो की रचनाओं के बारे में समझ लेते हैं, प्लेटो की कौन कौन सी रचनाएं हैं, ठीक है ना। प्लेटो की रचनाएं, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है आपकी, जैसे आपका जो ऑप्शनल, जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका नेट, जेआरएफ, सेट, तो उनके लिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि मैं आपको भी बताता हूँ कैसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। पहली इनकी बुक है अपोलॉजी, दूसरी बुक है इनकी क्रीटो, तीसरी बुक है यूथिफ्रो, ठीक है ना। अब ये जो तीनों रचनाएं हैं ना, इन पे सुकरात का प्रभाव है। किनका प्रभाव है? सुकरात का प्रभाव है ना, सुकरात का प्रभाव है, ठीक है ना। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भाई निम्नलिखित रचनाओं में से किस पर सुकरात का, प्लेटो की निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना पर सुकरात का प्रभाव था। तो आप इनमें से अगर कोई है तो आप उस पर टिक लगाओगे, अगर ये तीनों ऑप्शन में है तो तीनों पर टिक लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद है 4th नंबर की बुक है, वो है आपकी जॉर्जियस, ठीक है ना। उसके बाद जो 5वीं नंबर की बुक है वो है मीनो। क्या है? मीनो। फिर उसके बाद 6 नंबर की जो बुक है उसका नाम है प्रोटागोरस। अच्छा, नामों में थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, तो आप उसको ये मत समझिएगा कि मतलब मैंने गलत लिखा है, ठीक है ना। अब प्रोटागोरस में क्या कहता है, क्या कहता है कि भाई ज्ञान को गुण, प्लेटो जो है ज्ञान को गुण बताता है। क्या बताता है? ज्ञान को गुण बताता है। ज्ञान को क्या बताता है? गुण बताता है, ठीक है ना। और आपका इसके बाद 7th नंबर पे जो आता है सिंपोजियम। क्या आता है? सिंपोजियम। और इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि इसमें कला को प्रेम बताता है, ठीक है ना। देख मैंने गलत लिख दिया, कला को प्रेम बताता है, ठीक है ना। कौन बताता है? आपका प्लेटो, ठीक है ना। और इन दोनों बुकों के अंदर में जो है कि उसने सुकरात इन दोनों बुकों के अंदर प्लेटो ने अपने विचार दिए हैं। किसने? अपने प्लेटो ने अपने विचार दिए हैं इन दोनों बुकों में, विचार दिए हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा, किस निम्नलिखित में से किन पुस्तकों में प्लेटो ने अपने विचार दिए हैं। तो प्रोटागोरस और सिंपोजियम के अंदर में उसने अपने विचार दिए हैं। प्रोटागोरस में क्या कहता है? ज्ञान को गुण बताता है, और सिंपोजियम में कला को प्रेम बताता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका
फेडो, फेडो और फिर आपका रिपब्लिक, रिपब्लिक सॉरी, ये आपके ये सॉरी ये भी रिपब्लिक और फेडो, ये सारी बुकें आ जाती हैं, ठीक है ना। इन 4 बुकों के अंदर में, ठीक है ना, अरस्तु के क्या है, प्लेटो के अपने विचार हैं, ठीक है ना। किसके, प्लेटो के अपने विचार है, किसमें प्रोटागोरस, जिसमें क्या कहता है कि वो ज्ञान ही गुण है। उसके बाद आपका सिंपोजियम, जिसमें क्या कहता है कि कला को प्रेम बताता है, और फेडो और रिपब्लिक, ठीक है ना। उसके बाद इसकी 10वीं बुक जो आती है वो आती है आपकी कौन सी, सोफिस्ट, ठीक है ना, सोफिस्ट। फिर उसके बाद आती है 11वीं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या है, ये स्टेटमेंट में ये संविधानों का वर्गीकरण करता है। क्या करता है, संविधानों का वर्गीकरण। आप नोट बनाओगे तो इसमें नोट्स बना लेना, संविधानों का वर्गीकरण। और ये दोनों जो है आपके आंशिक रूप से संवाद शैली में लिखे गए हैं। किसमें, सॉरी, संवाद शैली में लिखे गए हैं, ये संवाद शैली में लिखे गए हैं। ये दोनों रचनाएं जो है आपकी संवाद शैली में लिखी गई रचनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद जो है लॉज, आपका 12वां नंबर लॉज। लॉज, अभी मैंने लॉज के बारे में आपको बताया था कि लॉज जो है वो आपका डियोनिसिस प्रथम घटना से प्रभावित ग्रंथ है, आपका किसका, प्लेटो का, ठीक है ना। तो क्या है आपका जो है आपका लॉज जो है आपका क्या बोलते हैं, आंशिक रूप से संवाद शैली में है, आंशिक रूप से संवाद शैली में है, शैली में लिखी गई है, ठीक है ना। और ये जो लॉज है ना, लॉज के जो है क्या बोलते हैं आपके 12 भाग हैं। किसके, लॉज के 12 भाग हैं। कितने हैं, 12 भाग है। और आपका क्या बोलते हैं, ये आपकी डियोनिसिस प्रथम जो सिराक्यूज वाली घटना है उससे प्रभावित है, ठीक है ना। अब एक और चीज कर लेते हैं, थोड़ा सा न्याय। तो जो न्याय है ना, न्याय के बारे में जो है, जो न्याय का सर्वप्रथम जो वर्णन करता है ना, सर्वप्रथम वर्णन किसमें करता है, वो करता है मीनो में, ठीक है ना। और इसकी जो आपका क्या बोलते हैं, इसकी जो व्याख्या करता है, इसके बारे में विस्तृत जो विवेचना करता है, विस्तृत बात करता है, व्याख्या करता है, वो किसमें करता है, रिपब्लिक में करता है दोस्तों। किसमें करता है, रिपब्लिक में। किसमें करता है, रिपब्लिक में, रिपब्लिक में। तो ये बात याद रखना, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि क्या बोलते हैं, एक्चुअली हम जब भी प्लेटो का अध्ययन करते हैं तो हम आपका एक प्रकार से रिपब्लिक का अध्ययन करते हैं या लॉज का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। किसका, हम प्लेटो को जब भी पढ़ते हैं तो हम रिपब्लिक पढ़ते हैं या फिर पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, लॉज पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो आपकी रिपब्लिक है उसके अंदर क्या, तो दार्शनिक शासन से संबंधित बातें कही गई हैं। तो एग्जामिनर आपको चेक करने के लिए वो क्या करेगा कि प्लेटो ने सर्वप्रथम न्याय का वर्णन किसमें किया है। अब आपका ध्यान जाएगा या लॉज या फिर क्या बोलते हैं, रिपब्लिक, और वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस वर्ड को ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप डाल लो कि ये जो है ना, ये वर्ड न्याय शब्द का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ किया गया है, मीनो के अंदर में किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या है। अब दूसरा है कि भाई रिपब्लिक के बारे में थोड़ा सा समझ पढ़ते हैं, रिपब्लिक क्या है। रिपब्लिक, ठीक है ना। रिपब्लिक जो है 10 भागों में विभाजित है। किसमें, 10 भागों में विभाजित है, ठीक है ना, विभाजित है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं इसके बारे में, बारकर क्या बोलता है, बारकर, ठीक है ना। बारकर क्या बोलता है इसके बारे में वो पढ़ते हैं। बारकर जो है, बारकर क्या कहता है कि भाई 5 भागों में है, 5 भागों में है। बारकर क्या कहता है, रिपब्लिक 5 भागों में है,
ठीक है ना। उसके बाद आते हैं आपको लियो स्ट्रास। वो क्या कहता है कि भाई चार भागों में, चार भागों में है, ठीक है ना। और उसके बाद सबसे आखिरी आता है बंडे रसल। रसल, अब ये क्या कहते हैं, ये तीन भागों में बताते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, बारकर क्या कहता है कि भाई जो रिपब्लिक है वो 5 भागों में विभाजित है। लियो स्ट्रास क्या कहता है कि ये 4 भागों में विभाजित है। वनडे रसल क्या कहता है कि ये रिपब्लिक 3 भागों में विभाजित है, ठीक है ना। और इसका जो इस पुस्तक का जो क्या बोलते हैं आपका, इस पुस्तक में जो है उसने क्या किया है कि भाई आदर्श राज्य का वर्णन किया है। क्या किया है, आदर्श राज्य का वर्णन किया है ना। इस पुस्तक में प्लेटो ने आदर्श राज्य का वर्णन किया है, आदर्श राज्य का वर्णन किया है, ठीक है ना। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि प्लेटो ने अपनी निम्नलिखित किस रचना में आदर्श राज्य का वर्णन किया है, तो वो क्या है, रिपब्लिक है, ठीक है ना। या क्वेश्चन ये आ सकता है कि बारकर ने रिपब्लिक को कितने भागों में विभाजित किया है, लियो स्ट्रास ने रिपब्लिक को कितने भागों में विभाजित किया है, बंटे रसल ने रिपब्लिक को कितने भागों में विभाजित किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है ना। अब एक बार इस रिपब्लिक का उद्देश्य भी पढ़ लेते हैं। रिपब्लिक का उद्देश्य क्या है, रिपब्लिक का उद्देश्य है ना, कोई भी कार्य होगा वो उद्देश्य से ही होगा, बिना उद्देश्य के तो कोई कार्य होता नहीं है। तो इस रिपब्लिक का भी कुछ उद्देश्य था। क्या था, सोफिस्ट के आत्म दिख तो नहीं रही है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है दोस्तों, ये चल नहीं रहा है ना। चलिए कोई नहीं, मैंने आज आप लोगों को जो बताया है आप वो एक बार पढ़िएगा, ठीक है। कल फिर हम क्या बोलते हैं इसके न्याय की चर्चा करेंगे, और क्या बोलते हैं प्लेटो पे सुकरात का प्रभाव क्या था उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस दौरान आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। और जितना हो सके मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग जितना ज्यादा शेयर करेंगे मैं उतना मोटिवेट होकर आपके लिए बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूंगा। जय हिंद।